सात साहेब, जैसे कि हम लगातार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी पे विचार कर भी रहे हैं और उनकी हमने कुछ दो तीन बानियां भी डाली हैं, जैसे झुमकरा बानी भी हमने डाली है। तो हमारे दो चार साथियों ने हमसे कांटेक्ट किया और बोले भाई तो आप ऐसे करो, पहले झुमकरा बानी का ही थोड़ा सा बात बता दो कि ये बानी महाराज ने कब बोली, किसको बोली और क्यों बोली। बाकी संपूर्ण वाणी का विस्तार तो जैसे क्रम में हम चलेंगे उस हिसाब से आएगा, पर उस पर थोड़ा सा जो झुमकरा बाणी महाराज ने बोली वो कब बोली उस पर थोड़ा सा एक बार ब्रीफली हम आपसे विचार करते हैं। तो महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के समय की एक बात है, वार्ता है कि महाराज गरीबदास जी का एक शिष्य था। वो मोजी राम थे, जहां उस परमात्मा की कृति में मगन थे, भक्ति में मगन थे और घूमते रहते थे। तो एक समय वो घूमते घूमते हुए संगरूर साइड, पटियाला रियासत थी उस समय, तो वास्यक नाम का एक गांव था, उस गांव के पास आ गए। वास्यक गांव के पास आ गए, रात को वहां पे विश्राम किया। सुबह कोई छोटा मोटा तालाब कह लो, कुआं कह लो, वहां पे उन्होंने स्नान करके पास में सुबह का जो नित्यनेम जो हम करते हैं, मंगलाचरण है, ब्रह्म वेदी है, सतगुरु महिमा है, सूर्य गायत्री है, ब्रह्म गायत्री है और सर्वलक्षणम ग्रंथ है। ऐसी वाणियों का वो नित्यनेम कर रहे थे। सुबह सुबह की बात है। उस गांव का एक चौधरी था, बड़ा जिम्मेदार था, नाम था उसका टहल राम राय। टहल राम राय, टहल राम राय, क्योंकि उस समय सभी सुबह जंगल पानी के लिए बाहर ही जाते थे, खेतों में ही जाते थे। तो टहल राम राय भी सुबह जल्दी बाहर निकल गया। पर ये जब वापसी आ रहा है तो उसने एक मधुर आवाज सुनी, एक रस भरी आवाज सुनी और ज्ञान की बहुमूल्य बातें सुनी। तो ये उनके पास आके बैठ गया। जब उन्होंने अपना संपूर्ण नित्यनेम किया तो इन्होंने चौधरी टहल राम राय ने प्रणाम किया कि हे महापुरुषों, हे विद्वानों, संतों को, भाई हम पंजाब के लोग हैं, गुरु नानक साहब जी की वाणी से वाकिफ हैं, पर ये वाणी जो है पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की वाणी नहीं है, ये किसी अन्य महापुरुष की वाणी है और ये वाणी मेरे को मोहित कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा ज्ञान मैंने पहली बार सुना है। तो क्या आप मेरे को ये बताएंगे कि ये कौन से महापुरुषों की वाणी है? तो संत रूप ने कहा कि ये वाणी जो है मेरे पूज्य गुरुदेव बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी है। तो चौधरी राम राय ने पूछा कि क्या आपके गुरुदेव इस समय शरीर में हैं? तो साधु ने कहा, संत ने कहा, हाँ भाई, मेरे जो गुरुदेव है आचार्य जगत गुरु गरीबदास जी महाराज हैं और वो छुडानी धाम में रहते हैं और शरीर में मौजूद हैं। तो चौधरी टहल राम राय की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो इतनी अनमोल वाणी बोलने वाले महापुरुष इस धरा पे मौजूद हैं, तो क्यों ना मैं उनके दर्शन करूं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे करो, उन महापुरुषों का जो संपूर्ण जो है वो एड्रेस मेरे को लिखा दो। भाई मेरे को संपूर्ण एड्रेस लिखा दो। तो उन्होंने लिखा दिया। भाई दिल्ली के पास बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ के
10-15 कोस दूर पे एक गांव है, छुडानी गांव है, और नाम आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज है बंदी छोड़। तो चौधरी टहल राम राय घर पे आया, घर पे अपने बच्चों को, बीवी को, सबको बुलाया, भाई ऐसे है, भाई तुम सारा खेती बाड़ी का, घर का काम संभालो, और मैं तो भाई यात्रा पे जा रहा हूँ। सबने पूछा भाई कहाँ जा रहा है, कुछ बता तो सही। बोलो जी मैं जा रहा हूँ महापुरुषों के सतगुरु को मिलने जा रहा हूँ, और मैं आ गया तो ठीक, ना आया तो ठीक, आप संभाल लो, आज से मैं फारक, मैं चला। घर वालों ने बहुत समझाया, भाई इतनी दूर है, दिल्ली दूर है, रास्ता जानता नहीं, पहले कभी गया नहीं, साथ कोई तेरे जा नहीं रहा, तू अकेला किसी की बात सुन के क्यों पागल हो गया। वो बोला भाई जो मर्जी कहो, अब मैं तो जा रहा हूं। देखो उसके हृदय के अंदर कितनी कसक, कितनी ललक अपने सदगुरु से मिलने की पैदा हो गई, कितना विरह पैदा हो गया। वो बोला भी जो मर्जी हो, अब तो मैंने जाना ही जाना है। ज्यादा क्या कहे कि वो वहां से चल पड़ा। चल पड़ा तो ऐसे जा रहा है जैसे हवा में उड़ा हुआ जा रहा है, उसके हर एक कदम हवा में चल रहे हैं, ऐसे है, मतलब इतनी उमंग है, उसको पता ही नहीं कि धूप है, छांव है, कौन सा गांव आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, बस एक अलग ही धुन में चलता ही जा रहा है। कोई विश्राम की उसको चिंता नहीं, कुछ खाने पीने की सुध बुध नहीं, एक इतनी उमंग है कि मैं उन महापुरुषों के जाके दर्शन कर लूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं लेट हो जाऊं और महापुरुष इस शरीर से चले जाएं। देखो क्या सोच रहा है, मिलने के लिए कितनी तड़फ उसके हृदय के अंदर पैदा हो गई चौधरी राम राय के। कहते हैं वो थोड़े समय बाद, कोई 2-4-10 दिनों के बाद वो छुडानी धाम पहुंच गया। छुडानी धाम पहुंच गया, पहुंचते ही जो भी मिला उससे पूछा, भाई यहाँ पे एक गरीबदास जी महाराज रहते हैं। सब ने कहा भी रहते हैं। कहते हैं कि उनका घर बता दो। जब उनका घर आश्रम बता दिया, महाराज गरीबदास जी के घर पे आए, तो चौधरी टहल राम राय ने पूछा, भाई यहाँ पे महापुरुष सतगुरु जो है गरीबदास जी से मिलना है मैंने। तो घर वालों ने कहा भाई वो तो खेत की तरफ गए हुए हैं, तुम बैठ जाओ, आराम करो। वो बोले ना ना ना, आराम, आराम तो है ही नहीं, आप मेरे को खेत बता दो, खेत किस साइड में है, खलियान, खेत खलियान किस साइड में है, मैं उस साइड ही चला जाता हूँ। और उनसे पूछ के, और वो महाराज जी के जहाँ खेत थे उस तरफ चल पड़ा। चल पड़ा, बंदी छोड़ को तो पता ही था, सब जानते ही थे, तो वो सामने आ रहे हैं। तो चौधरी टहल राम राय ने महाराज को राम राम श्याम श्याम जो करते थे वो की, और पूछा कि यहाँ पे सतगुरु गरीबदास जी महाराज का कौन सा खेत है, वो कहाँ है, देखे हैं तुमने। तो महाराज गरीबदास जी बोले भाई वो तो घर पे है, आजा तेरे को घर पे मिला देंगे। वो बोले रास्ते में मैं आ रहा हूँ, मेरे को कोई नहीं मिला। बोले नहीं मेरे को पता, मैं आजा तेरे को मिला देंगे। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज चौधरी टहल राम राय को अपने साथ घर पे ले आए। घर पे कुछ और भी साधक थे, कुछ और भी भगत आए हुए थे। सब ने महाराज गरीबदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम की। जैसे सब ने दंडवत प्रणाम की, तो जो चौधरी टहल राम राय था उसने एक से पूछा कि ये कौन है। तो साथ वाले ने बताया उसने कि अरे तू जिसको पूछ रहा था यही तो है महाराज, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज यही है। ये सुनते ही चौधरी टहल राम राय की हाय निकल गई, अरे ये क्या हुआ, मैं जिस जिस महापुरुष की वाणी सुन के आया वो महापुरुष
तो कोई बहुत उच्च कोटि का महापुरुष होगा, संत होगा, पर ये देखता क्या हूं, ये तो एक गृहस्थी है। जैसा ये जिम्मेदार है वैसा ही मैं एक अपने इलाके का, अपने गांव का जिम्मेदार हूं। और ये क्या हो गया, मैं इतनी दूर जिस महापुरुष से मिलने आया वो महापुरुष तो मेरे को मिले नहीं, सामने ये तो एक जिम्मेदार है। ऐसा सुन कहते ही उसके सारे रास्ते की जो थकान उसको रास्ते में नहीं हुई, वो एक पल में उस पे हावी हो गई और वो वहीं पर बैठ गया। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी तो हर एक के हृदय की बात जानते थे, उन्होंने उसके हृदय की भी बात जान ली और सेवकों से बोले कि हे सेवकों, चौधरी को बिठाओ भाई, और हमने स्नान करना है तो पानी डाल दो। तो सेवक पानी ले आए, महाराज स्नान करने लगे और उधर चौधरी टहल राम राय बैठा है, थकान से भर गया है और मन में सोच रहा है, भाई ये तूने क्या किया, एक वाणी सुन के तू इतनी दूर आया, पर भाई वो तेरा नसीब ही है नहीं कि वो उच्च महापुरुष की वाणी थी, वो महापुरुष तो मिले नहीं। चल ऐसे है जैसे है, रात काट ले, सुबह वापस चलेंगे। तो उधर महाराज गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके जब धोती बांधने का समय आया तो उन्होंने चौधरी टहल राम राय को आवाज मारी, हे चौधरी राम राय, ऐसे कर भाई, मेरे हाथ में लगी है तो मेरे से गांठ नहीं बंधती, धोती की जो गांठ बांधी जाती है, ये गांठ बांध दो। तो वो कहा भाई अब रात को रुकना भी है, रोटी भी इनकी खानी है, चलो गांठ बांध देते हैं, लगी होगी। तो मन में निराशा भरा हुआ है राम राय के, आके उसने महाराज के गांठ बांधने के लिए धोती के दोनों लड़ पकड़े और गांठ बांध रहा है। और जैसे गांठ बांधने की कोशिश करता है, धोती महाराज के शरीर से आर पार हो जाती है। उसको लगा भाई तेरे थकान में है, तेरे को होश नहीं है। दूसरी बार ऐसे करता है, फिर शरीर से आर पार हो जाती है। जब तीसरी बारी उसने अपनी पूरी चेतन अवस्था में देखा, ये यार गांठ क्यों नहीं बंध रही, इस बार उसने पूरा संपूर्ण देखा, तो वो उसके देखते देखते ही धोती जो है महाराज के शरीर से पार हो गई। क्योंकि महाराज का जो शरीर उस समय था, उस समय नूरी शरीर था, और नूरी शरीर जो होता है ये स्थूल शरीर से अलग होता है। तो नूरी शरीर था, उसमें फिर नूरी शरीर का कोई बंधन तो हो नहीं सकता। तो ऐसा देख के चौधरी जो राम राय था महाराज के चरणों में पड़ गया। महाराज गरीबदास जी कहने लगे कि चौधरी राम राय, जैसा तू गृहस्थी है वैसा मैं गृहस्थी हूँ, जैसा तू जिम्मेदार है वैसा ही मैं जिम्मेदार हूँ, तो फिर भाई तेरे से गांठ क्यों नहीं लगती। वो महाराज के चरणों में पड़ गया, बोले महाराज, हे सतगुरुदेव, आपको कोई पहचान सकता है, आप ऐसे ऐसे स्वांग कर लेते हो, इस 84 का कोई जीव भी आपको पहचान नहीं सकता। आपको कौन इस अवस्था में देख के कह देंगे कि ये जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज नहीं, बल्कि पूर्ण अवतार है, वो पूर्ण परमेश्वर खुद ही इस रूप में आए हुए हैं। आपको ऐसे देख के कौन कह देगा। हे सतगुरु, ये तो जिस पर आपकी कृपा हो वो ही आपको पहचान सकता है, नहीं तो ये बारी दुनिया देखने वाले लोग तो सिर्फ इस चाम को देखेंगे, ये बारी वेशभूषा देखेंगे, और उससे आपका जो परम रूप है, परम तत्व है, उसको कोई कैसे जान सकता है। हे सतगुरु, हे सतगुरु, मेरे को माफ करें कि मैं ये बारी दिखावे में आ गया, मेरे को क्या पता था कि ये पूर्ण सतगुरु सतलोक से चल के आए हुए हैं। ऐसे राम राय अनेकों अनेक स्तुतियां गायन कर रहा है बंदी छोड़ के,
और चरणों में पड़ा है और बेनती कर रहा है, हे सतगुरुदेव, अब मेरे को जो है वो अपना परम रहस्य बता दो, परम ज्ञान दे दो। आज मेरी जो है जन्मों जन्मों की जो तृप्ति है, तृष्णा की तृप्ति हो गई। तो महाराज गरीबदास जी ने उस समय उस चौधरी टहल राम राय को संबोधित करते हुए जो वाणी बोली वो अथ झुमक रे है। झुमक हरियाणवी जो भाषा में एक रागनी होती है, रागनी जो गाई जाती है वो एक तर्ज में गाई जाती है। झुमक एक रागनी है और उसी तर्ज पे महाराज ने झुमक रे बाणी बोली, एक तर्ज में ही बाणी बोली, ऐसे समझ लो एक रागनी में एक बाणी बोली, उसको महाराज ने झुमक रागनी के ऊपर नाम दिया झुमक राग। और ये संबोधित किसको कर रहे हैं महाराज? ये संबोधित कर रहे हैं चौधरी टहल राम राय को, जो वास्य काम का था, पटियाला रियासत का था। उससे ये बाणी महाराज बोल रहे हैं। तो महाराज ने ये झुमकरा बाणी बोली। महाराज ने बाणी की शुरुआत की, नाभ कमल में पेटिए राय झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा, इला पिंगला फेरिए रे झुमकरा, उतरो घट घाट सुनो राय झुमकरा। ये बाणी हम पूरी विस्तार से एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे जब इसका हम टर्म लेंगे। एक छोटी सी वार्ता हम विचार कर लेते हैं एक बार कि नाभि कमल, जो नाभि है वो इस शरीर का सेंटर है। जो नाभि है वो इस पूरे शरीर का सेंटर है। और नाभि चक्कर जो है, कमल जो है, जन्म से पहले एक्टिव था, क्योंकि ये इंसान माता के गर्भ के अंदर नाभि से ही जुड़ा होता है। नाभि से जुड़ा होने के कारण ही इसके शरीर का पालन पोषण होता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि हे झुमकरे, मतलब भाव चौधरी राम राय, ऐसे कर, पहले नाभि कमल पे विचार कर कि तेरा इस जन्म से पहले क्या एक्टिव था, कौन सा चक्कर एक्टिव था। वो थी नाभि। तो कहते हैं तो नाभि कमल पे चल, फिर विचार करते हैं। फिर महाराज कहते हैं कि हे राम राय, ये नाभि से अगर नीचे की ओर यात्रा होती है तो ये संसार पैदा होता है, नाभि से ऊपर की ओर जाता है तो ज्ञान पैदा होता है, समाधि लगती है। फिर महाराज कहते हैं चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा। जो बंक नाल के घाट, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नाल है, जहां पर ये हमारे कमलों के कमल बने हुए हैं, उसको बंक नाल बोलते हैं। उसका एक बड़ा विस्तार अलग से है। फिर महाराज कहते हैं ईड़ा पिंगला फेरिए झुमकरा। अब ईड़ा पिंगला नाम सभी ने सुना है। महाराज लास्ट में भोग में हम बाणी पढ़ते भी है, इला पिंगला ध्यान धरत है, सुरती पहुंची दूर। अरे ईड़ा पिंगला का पहले पता भी तो होना चाहिए कि ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, बंकनाल क्या है, ये कैसे पलटी जाती है। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी ने अनेकों जगह ईड़ा पिंगला का जिक्र किया। सूर्य कहीं पे गंगा जमुना के इनको संबोधित किया, कहीं पर सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी कह के संबोधित किया, कहीं का कहा सूर्य के घर चंद्र लाओ, चंद्र के घर सूर्य, फिर सूरज की घर चंद्र नाड़ी में कर दो, नाड़ी का सूर्य दूसरी में कर दो, तो उससे तुम्हें परम समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। पर हमको इसका पता तो होना चाहिए ना, पहले ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, फिर ही हम इनको फेर सकते हैं। ईड़ा के गढ़ पिंगला कर सकते हैं, पिंगला के ईड़ा कर सकते हैं, फेरी जा सकती है, फिर इसका सुमरन किया जा सकता है, फिर इसका ध्यान किया जा सकता है। तो महाराज ने झुमकरे से चौधरी राम राय से ये कहा था, सकल भेद तो से कहूं रे झुमकरा। कहते हैं
कि सारा भेद तेरे को बता देंगे, चौधरी राम राय सारा भेद बता देंगे। और सारा भेद इस वाणी में संपूर्ण यात्रा महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताई भी है। इस शरीर से लेके उस परम धाम तक की संपूर्ण यात्रा, संपूर्ण योग मत से और दूसरे ज्ञान मत से जो यात्रा करना चाहता है वो साधक इस संपूर्ण झुमकरा वाणी में महाराज ने उसको बोला है। उसका एक मैप, उसका एक रास्ता हमें सबको बताया है। जरूरत है उस रास्ते पे चलने की। महाराज आगे जाके कहते हैं, भक्ति वत्सल भगवान है रे झुमकरा, कि वो परमात्मा दयावान है। इसीलिए महाराज बंदी छोड़ दयावान है हम पे, तभी तो ऐसी अनमोल वाणी बोली, तभी तो ऐसा अनमोल ज्ञान दिया, जिस पर हम विचार करके उस परम तत्व को, परम लोक को जा सकते हैं, जिसका हमें भेद सिर्फ और सिर्फ वो मालक आप आके ही बताते हैं, ऐसे हर कोई नहीं बता सकता। तो इस वाणी में बहुत अनमोल रहस्य भी है, और पूरा पूरा जो सुनने की बात है इस वाणी में है, इसको चलने की बात है। और महाराज ने कहा भी है, लाखों में करोड़ों में कोई है नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। कहते हैं करोड़ों में लाखों में तो कोई है नहीं भाई, कोई अरबों में कोई एक है जो ये संपूर्ण भेद से गर्क है, परिपूर्ण है। तो ये भेद तो बंदी छोड़ ही देते हैं। और ये पेशियों पर नाच सुनो रे झुमकरा, ये सारा जो आज का जो है वो पेशे का खेल है। इसलिए वाणी पे विचार हम विस्तार से करेंगे, एक एक शब्द पे विचार करेंगे। वो जैसे समय आएगा तो ये झुमकरा जो है, झुमक जो रागनी थी उस पे बोली गई वाणी है। और चौधरी टहल राम राय से महाराज ने एक ज्ञान, अनमोल ज्ञान दिया था। सात साहेब।